आज हम कॉस्ट अकाउंट के रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पेज नंबर 578 पर दिया हुआ है, सतीश प्रिंटर्स के बुक से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक गिवन 90,400 एंड प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स 64,200 रुपीज गिवन। सबसे पहले हम कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, तब हम कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स लेंगे और फिर इसको हम फाइनेंशियल बुक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट से मैच करेंगे, ठीक है, और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अपना प्रिपेयर करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन इन अंडर अनअब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट 1,620 रुपीज, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन कॉस्ट 1,310 है। सेलिंग ओवरहेड्स रिकवर्डेड लेस इन कॉस्ट 400 रुपीज, ओके। इन सबको हम उनके हिसाब से ट्रीट करेंगे जो मैंने आपको इसके पहले फॉर्मेट्स में बताए थे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्क ओवरहेड जो है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो है वो कॉस्ट बुक में अंडर एब्जॉर्ब्ड है। अंडर एब्जॉर्ब मीन्स कि कम चार्ज किए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको और माइनस करेंगे। यदि ओवर चार्ज होते तो प्लस करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है वो ओवर चार्जेस से ज़्यादा लगा दिए गए हैं, तो हम इनको प्लस करेंगे, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस रिकवर्ड लेस देन, सेलिंग एक्सपेंसेस कम लिए गए हैं, कम चार्ज करे गए हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट बुक में चार्ज किया गया वो 6,200 रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में, एंड फाइनेंशियल बुक्स के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया वो 5,400 है। तो हम इनके डिफरेंस को प्लस या माइनस करते हैं। कॉस्ट बुक में ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है तो हम इसको डिफरेंस को प्लस करेंगे, ठीक है। एंड लॉस ड्यू टू द एब्सोलेंस चार्जेस इन फाइनेंशियल्स बुक्स, जो लॉस हुआ है उस लॉस को हम यहाँ पे प्लस करेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस की एंट्री केवल फाइनेंशियल बुक्स में ही होती है, कॉस्ट बुक में उसका रिकॉर्डिंग नहीं होती है, इसलिए हम इसको यहाँ पे प्लस करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट बुक, जो इन्वेस्टमेंट्स पर जो इनकम हुई है वो कॉस्ट बुक में उसकी एंट्री नहीं होती है, इसलिए कॉस्ट बुक में हम इसको जो कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें हम इसको प्लस करते जाएंगे। एंड इनकम टैक्स माइनस किया गया फाइनेंशियल बुक्स में से, तो हम यहाँ पे इनकम टैक्स को भी माइनस करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे क्वेश्चन सेकंड में, क्लियर। आप इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर सतीश प्रिंटर्स की बुक्स में देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब दिया था, लास्ट वीडियो, तो उस वक्त आपको बता दिया था। यहाँ पे फॉर्मेट में हम सबसे पहले लेते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक गिवन 90,400, ओके। प्लस करेंगे हम एड ऐसे आइटम्स जो एक्सपेंसेस ओवरचार्ज्ड है या इनकम नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट बुक, हम इनको प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लिखा था कि प्रशासनिक परिव्यय एक्सपेंसेस कॉस्ट बुक में ज़्यादा चार्ज किए गए, तो जितना ज़्यादा चार्ज किया गया उसको हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ओवरचार्ज्ड, ये कॉस्ट बुक में ओवरचार्ज्ड है, ठीक है, इन कॉस्ट बुक, तो यहाँ पे हम कॉस्ट बुक लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर प्रॉफिट कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी हम कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग ही इसको ट्रीट करेंगे कि वहाँ पर ज़्यादा लगे हैं या कम लगे हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस है 1,310। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, हम सबसे पहले प्लस प्लस वाले पॉइंट लेंगे, फिर इसके बाद में माइनस वाले पॉइंट लेंगे। एंड इसके बाद में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन अब्सॉर्ब्ड इन कॉस्ट बुक 6,200, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्लस डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, ओके। यहाँ पे हमें सिर्फ केवल डिफरेंस लेना रहता है फाइनेंशियल बुक्स का और कॉस्ट बुक में कम है या ज्यादा है, हम केवल डिफरेंस को लेते हैं, अमाउंट को नहीं लेते कि कितना है। डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट बुक में चार्ज किया गया था वो 6,400 चार्ज किया गया, एंड फाइनेंशियल बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, सॉरी 6,200 है, ये 6,200 रुपीज चार्ज किया गया, और फाइनेंशियल बुक में डेप्रिसिएशन 5,400 रुपीज चार्ज किया गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना आ रहा है,
इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 800 रुपीज़। तो 800 रुपीज़ कॉस्ट बुक में ज़्यादा चार्ज हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे इसको प्लस कर रहे हैं। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है इसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सभी को पता है, सिर्फ डायरेक्टली फाइनेंशियल बुक्स में ही आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 4200 रुपीज़। इन तीनों को हम पहले प्लस कर लेंगे। ओके, 113 एंड 6000 प्लस करके नीचे लिख देंगे 769। ठीक है। माइनस करेंगे अब हम, माइनस के पॉइंट दिए हुए वर्क ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड। फैक्ट्री ओवरहेड कम चार्ज किए गए हैं, कम चार्ज किए गए तो माइनस करेंगे। अंडर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब या अंडर चार्ज्ड। कम चार्ज किए गए हैं, कितने कम चार्ज किए गए? सो 1620 रुपीज। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस चार्जेस इन द फाइनेंशियल बुक्स। लॉस हुआ है, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस ₹2850 रुपीज है। यस, एंड सेलिंग एक्सपेंसेस भी अंडर चार्ज है। नेक्स्ट पॉइंट, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस अंडर चार्ज। सेलिंग एक्सपेंसेस है 400, सो 400 हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड इनकम टैक्स लेस करेंगे। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में ओनली फाइनेंशियल बुक्स में ही चार्ज होता है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स दिया हुआ है 27,640। इन सबको प्लस कर देंगे हम। ओके, माइनस करेंगे। तो दिया हुआ है 1620 प्लस 2850 प्लस 400 प्लस 2700 रुपीज़ को प्लस करेंगे। सो टोटल आंसर आ रहा है हमारे यहाँ पे 32,510। एंड इसको माइनस करेंगे हम इसमें से। ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस 96,710 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 64,200। ये प्रॉफिट जो फाइनेंशियल बुक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आ गया। तो इसको हम लिख देंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। और कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।